मैं यहाँ कुंदन चोटी नंबर 2 पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। पहले मैं तुमको मारूंगी, फिर तुम्हारी उस रीत को, और फिर मैं खुद मर जाऊंगी। कहानी खत्म। मिस्टर किशोर आनंद ने अदालत से राघव को मौत की सजा देने की मांग की, पर उस इंसान के लिए किसी को फांसी पे कैसे चढ़ाया जा सकता है? कीर्ति जिंदा है। प्लीज आप उम्मीद मत छोड़िए, इतना भरोसा रखिए कि आपकी रीत आपको जेल से बाहर जरूर निकालेगी। मम्मी जी, वो कीर्ति की शादी के लिए आप लोगों ने जो मेरे भैया के दिए हुए गहने जो लिए थे, मुझे वो वापस चाहिए। ये क्या कह रही है? शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ मेरी बेटी की 13वीं की पूजा नहीं खत्म हुई और तुझे अपने सोने के गहनों की पड़ी है? तू कितनी लालची और स्वार्थी है। इस समय पर भी तुझे अपने सोने के गहनों की फिक्र है। क्या मैं तेरे गहने लेकर भाग गई हूँ, या तुझे अपने ससुराल वालों पर भरोसा नहीं है? मम्मी जी, वो कहना चाहिए ना तुझे। रुक, अभी दिलवाती हूँ। विक्रांत, विक्रांत! मम्मी जी, मैं तो बस जल्दी आ। मम्मी जी, मैं तो बस अपने गहने वापस मांग रही हूँ। हाँ, तो मैं तेरे को कहाँ मना कर रही हूँ? दे रही हूँ ना, रुक तो जरा। विक्रांत! क्या हुआ माँ? कैसे सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा है? देख ले, तेरी बीबी मुझसे अपने जेवर मांग रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जेवर मांगने की? और मैंने जो तुम्हें गहने दिए थे वो क्या कम पड़ गए थे? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए ना उन्नति। तुम्हें मुझसे पहले बात करनी चाहिए थी। और तुम करोगी क्या सोने का? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? मेरे दिए हुए सोने के गहने अच्छे नहीं लगे तुम्हें? तो ठीक है, तुम्हारे दिए हुए जेवर तुम रख लो, और मेरे भैया ने जो दिए वो मुझे वापस चाहिए। गहनों की बात आगे बढ़ी तो इनको मेरा राज मालूम हो जाएगा। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। मैं बदतमीज हो गई हूँ? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? नकली ज्वेलरी किसने दी मुझे? उन्नति, अपने हाथ यहाँ दिखाओ और आंखें बंद करो। अपनी दोनों आंखें खोलो। ये सब तो बहुत महंगा होगा ना? पता है मैंने तुम्हारे पुराने गहने क्यों लिए थे? क्योंकि उनका डिजाइन पुराना हो गया था और तुम आज के जमाने की पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सारे गहने नए डिजाइन के लेकर आया। क्या मतलब? नकली गहने? तुम्हें कैसे पता? तुमने किसी सुनार को दिखाई? तुम्हारे रिएक्शन से ना साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हें ऑलरेडी पता था और तुमने जानबूझ के मुझे नकली ज्वेलरी दी। देखिए, मैं यहाँ ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मेरे भैया ने जो ज्वेलरी दी है मुझे वो वापस चाहिए, बस। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? जासूसी कर रही हो क्या मेरी? छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मेरे भैया ने जो ज्वेलरी दी थी मुझे वो वापस चाहिए, बस। देखा विक्रांत, ये किस तरीके से बात करके गई है हमसे? इसे सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत जुबान चलने लगी ना इसकी। भांजे, तू क्या पागल हो गया? क्या करने जा रहा है? अगर उसने एक कंप्लेन कर दी ना तो मेरा विश्वास कर, राघव की बगल वाली जेल में सड़ता हुआ दिखेगा तू मुझे। तुझे पता नहीं क्या आजकल सारा कानून औरतों के पक्ष में है। अगर उसने पुलिस स्टेशन में जाके तेरी एक भी चोट दिखा दी ना कि तू उसको मारता पीटता है, तो ये विश्वास कर, तेरा ये वकील मामा भी ना तुझे बचा नहीं पाएगा। अरे बहना, समझाओ इसको। हाँ विक्रांत,
मामा सही कह रहा है, मैंने भी इसके स्वभाव में अचानक से बदलाव देखा है। आज मैंने पहली बार इसकी आंखों में बगावत देखी है। माँ फिर मैं क्या करूं? देख भांजे, अगर तू उसको प्यार करता है और तू चाहता है ना तुझे वो छोड़ के ना जाए, तो उसको जाकर प्यार से समझा। हर चीजें लड़ाई से नहीं होती हैं सॉल्व। अपनी बीवी को संभालने के लिए मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। राघव को फांसी की सजा कैसे होगी, बस आप अपना दिमाग वहां लगाइए। और उसके लिए तो तेरा मामा है ना, कोशिश करता रहूं मैं। सब हो जाएगा ठीक विक्रांत, सब ठीक हो जाएगा। ये इतना घूम क्यों रहा? ये लीजिए नवरात्रि का प्रसाद। मैंने माता रानी से मांगा है कि रीत और राघव भैया दोनों की जिंदगी के सारे कष्ट खत्म हो जाए। बेटा, माता रानी अपने सच्चे भक्तों की आवाज जरूर सुनती हैं। यस, एंड रीत इज वेरी हिम्मत वाली। वो राघव को जरूर घर वापस लेकर आएगी। बहुत हिम्मत वाली है रीत, तभी तो इतने दिनों से मैं उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना रही हूँ, वरना वो मेरा पूरा खेल बिगाड़ देगी। चलता हूँ माँ, शाम तक लौटूंगा। आप अपना और उन्नति का ध्यान रखना। अरे मैं क्या उसका ध्यान रखूंगी, वो खुद अपने आप को संभाल लेगी। तू बस ठीक से जाना, ठीक है? वहां जाकर ना बैंक में अच्छे से बात करना सबसे। वहां ना तुझे गुप्ता जी मिलेंगे, उनसे बात कर लेना, उनकी मदद ले लेना। एफडी तुड़वाने में वो तेरी मदद कर देंगे। बैंक का काम थोड़ा लंबा होता है तो जल्दी करवा देंगे। अब क्या करे बेटा, पता नहीं इस केस में कितना समय लगेगा, कितना और दिन हमें यहाँ रहना पड़ेगा। अब इन सब के लिए हाथ में कम से कम पैसा तो होना ही चाहिए ना। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक से कर लूंगा। उन्नति, अच्छा हुआ बेटा तू मुझे यहाँ ले आए। यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पूजा करने के बाद मेरी बेटी कीर्ति की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। रुको बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? इतनी व्यथित क्यों हो? क्या कारण है तुम्हारी परेशानी का? जैसा कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं, तुम्हारे आसपास एक आत्मा भटक रही है। क्या? वो बहुत परेशान है, लगता है उसे मुक्ति नहीं मिली। बाबा, क्या वो आत्मा मेरी बेटी कीर्ति की है?